हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन एक पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से रोज़ 7 बजे इस चैनल पर करंट अफेयर्स अपलोड होगा। तो अगर आप कोई भी कंपटीशन जैसे रेलवे, एनटीपीसी, बीपीएससी और यूपीएससी जैसे एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स रोज़ रिवाइज करिए, साथ ही साथ देखिए, क्योंकि कोई भी कंपटीशन का सफलता का मूल मंत्र करंट अफेयर्स है। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। अब चलिए पहला नंबर क्वेश्चन पर। तो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? किस राज्य सरकार ने नई जनसंख्या नीति 2021 से 2030 की घोषणा की है? तो डी होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो लखनऊ। और उसका मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ। अब योगी आदित्यनाथ हो गया। अब इसका चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर नई जनसंख्या नीति 2021 से 2030 की घोषणा की है। तो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है वह 11 जुलाई को मनाया जाता है। और इसका मुख्यमंत्री और राज्य याद रखिएगा, ताकि आपको पूछ सकता है कोई भी कंपटीशन में। और दोस्तों, ये जो हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो है उसमें सब क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मिलेगा, साथ ही साथ उसका पिक्चर के साथ उसको अच्छी तरह से समझाया जाएगा। तो कृपया इस चैनल से जुड़े। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 2021 विश्व जनसंख्या दिवस का विषय क्या है? तो 2021 विश्व जनसंख्या दिवस का विषय कोविड-19 महामारी का प्रजनन क्षमता का प्रभाव है, जो कि सी ऑप्शन सही है। और इसका एक्सप्लेनेशन चलिए पढ़ते हैं। तो एक्सप्लेनेशन है 2021 विश्व जनसंख्या दिवस की थीम प्रजनन क्षमता पर कोविड-19 महामारी का प्रभाव है। तो देखिए यहाँ पे थीम प्रजनन क्षमता क्या है? तो थीम का मतलब क्या होता है? थीम का मतलब कई विद्यार्थी सोचेगा क्या होता है थीम का मतलब। तो थीम का मतलब होता है कोई भी विषय के बारे में बात करना। थीम का सीधा सा मतलब है विषय। जैसे कि कोविड-19 का विषय, तो कोविड-19 के विषय के बारे में बात किया गया है, इसीलिए यहाँ पे थीम क्षमता प्रजनन को दर्शाया गया है। अब चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पर। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? किस टीम ने 2021 कोपा अमेरिका का खिताब जीता है? तो अर्जेंटीना की टीम ने 2021 कोपा अमेरिका का खिताब जीता है। अब देखिए कोपा, यहाँ कोपा किसे कहते हैं? सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन आना चाहिए। कोपा तो ज़्यादातर विद्यार्थी या कोई भी नहीं जानेगा। तो देखिए कोपा का सीधा सा मतलब है फुटबॉल का खेल। अब फुटबॉल का खेल जिस उसमें देख सकते हैं, जैसा कि यह पिक्चर में दिखाया गया है, फुटबॉल को धो रहा है सब प्लेयर मिलकर। तो ये फुटबॉल का खेल कोपा खेल हुआ। अब चलिए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है? एक्सप्लेनेशन में लियोनेल मेसी के नेतृत्व वाले अर्जेंटीना ने नेमार की ब्राजील को 1-0 से हराकर रियो डी जेनेरियो के माराकाना स्टेडियम में आयोजित कोपा अमेरिका फाइनल मैच जीता। तो कौन सा स्टेडियम था? तो माराकाना स्टेडियम था, उसको भी याद कर लीजिएगा। और ये तो आप देख रहे हैं फुटबॉल खेल रहा है, तो इसी तरह खेला गया था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बिजली गिरने से मारे गए लोगों के परिवहन को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की? तो राजस्थान सरकार ने की। अब राजस्थान का सरकार कौन है? सबसे पहले यह क्वेश्चन होना चाहिए। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो हैं वह राज्य सरकार है। कहाँ के? तो राजस्थान के। राजस्थान का राजधानी क्या है? तो राजस्थान का राजधानी होगा आपका जयपुर। तो जयपुर होगा। और जिसने क्या किया? बिजली गिरने से जान गंवाने वाले परिवार को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। अब चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? नागपुर में देश के पहले तरलीकृत प्राकृतिक गैस संयंत्र का उद्घाटन किसने किया? तो डी में नितिन गडकरी ने किया। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में देश के पहले निजी एलएनजी संयंत्र का उद्घाटन किया। तो एलएनजी संयंत्र का उद्घाटन किया कौन? नितिन गडकरी ने किया है, जो कि क्या है? केंद्रीय परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी, जो कि आप देख सकते हैं। तो इसीलिए एक्सप्लेनेशन हर क्वेश्चन का ज़रूरी है, क्योंकि आप एक्सप्लेनेशन से भी कई क्वेश्चन का आंसर सीख सकते हैं। अब चलिए 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, जो अमेरिकी राष्ट्रपति जो है वो कौन है? जो बाइडन है, ने किस शहर के मेयर एरिक गारसेटी को भारत में राजदूत नामित किया है? तो किस शहर के मेयर के एरिक, तो कि कौन सा शहर है? तो लॉस एंजिल्स जो शहर है उसके राजदूत नामक को, मतलब गारसेटी को भारत में नामित किया है, जो कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। ये चचा है, इनका नाम क्या है? एरिस
एरिक गारसेटी। नामों ऐसे रखता है, पंजाबी वाला विदेशी वाला पता नहीं। तो इसका नाम जो है एरिक गारसेटी है, जो कि हंसते हुए चचा जी हैं। अब चलिए चचा जी को ऊपर करते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, विश्व मलाला दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दिन नामित किया गया है? तो मलाला दिवस किस दिन नामित किया गया है या मनाया जाता है? 12 जुलाई को। इसका एक्सप्लेनेशन होगा, संयुक्त राष्ट्र ने 12 जुलाई को युवा पाकिस्तानी मानवाधिकार कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई के सम्मान में विश्व मलाला दिवस के रूप में मनाने के लिए नामित किया गया है। तो यह 12 जुलाई को नामित किया गया है। अब चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? 8 नंबर क्वेश्चन है, जगन्नाथ रथ यात्रा किस राज्य में मनाई जाती है? तो उड़ीसा के राज्य में मनाई जाती है। और जगन्नाथ रथ यात्रा जो है उड़ीसा के पुरी, मतलब उड़ीसा जो राज्य है उसके अंदर जो पुरी जगन्नाथ मंदिर है उसमें किया जाता है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। अब चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन है, BCCI ने महामारी के बीच मुआवजे के पैकेज सहित घरेलू क्रिकेट को देखने के लिए एक कार्यदल का गठन किया गया है। इस समूह में कितने सदस्य हैं? तो इस समूह में टोटल 7 सदस्य हैं, जिसका एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने घरेलू खिलाड़ियों और घरेलू क्रिकेट के अन्य पहलुओं के लिए मुआवजे के पैकेज को देखने के लिए 7 सदस्यीय कार्य समूह का गठन किया है। कितना सदस्य कार्य का गठन किया है? तो 7 सदस्यीय कार्य का। अब चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन पर। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है? तो किस खिलाड़ी ने 2021 विंबलडन टेनिस पुरुष एकल खिताब जीता है? तो कौन खिलाड़ी है? नोवाक जोकोविच खिलाड़ी हैं टेनिस में। नोवाक जोकोविच ने विंबलडन फाइनल में माटेओ वेरेटिनी को हराकर, माटेओ वेरेटिनी जो था खिलाड़ी उसको हराकर अपना 6ठा विंबलडन खिताब और 20वीं ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी जीती है। 20वीं ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी अगर पूछा जाए तो 20वीं होगा। ग्रैंड नाम क्या है ट्रॉफी का? ग्रैंड स्लैम। अब चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? मनु साहनी ने किस संगठन के CEO के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के पद से किसने दिया है? तो मनु साहनी ने। अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के CEO मनु साहनी ने तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, कौन सा पद था? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के पद से इस्तीफा दे दिया। कौन? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, मनु साहनी ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? टेनिस में 2021 के विंबलडन महिला एकल खिताब की विजेता कौन है? तो डी होगा एश्ले बार्टी है। अब चलिए इसका एक्सप्लेनेशन है। टेनिस में ऑस्ट्रेलिया की एश्ले बार्टी ने किरोनेला फिलिस्कोवा चेक गणराज्य को हराकर अपना पहला विंबलडन महिला एकल खिताब जीता है। कौन सा? तो पहला विंबलडन महिला एकल खिताब जीता है। कौन? तो एश्ले बार्टी। अब चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? 13 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली में हाईटी में मंत्रिपरिषद की महिला सदस्यों की मेजबानी किसने की? तो निर्मला सीतारमण ने की है। दिल्ली के हाईटी में महिला सदस्यों की मेजबानी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। देखिए निर्मला सीतारमण क्या है? तो वित्त मंत्री है, ये भी आपको याद रखना जरूरी है। जो निर्मला सीतारमण जो है वो वित्त मंत्री है। अगर आपको पूछा जाए तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। ने नई दिल्ली में अपने आवास पर हाईटी में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की महिला सदस्यों की मेजबानी की है, मतलब देख रेख की है। आप चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पर। कौन सी राज्य सरकारें राज्य में मॉडल टेनिसी एक्ट लागू करने की योजना बना रही है? तो कर्नाटक की सरकार योजना बना रही है। अब कर्नाटक की सरकार कौन है? तो चलिए जान लेते हैं। कर्नाटक की सरकार जो है वह BS येदियुरप्पा है। येदियुरप्पा कौन? BS येदियुरप्पा कर्नाटक की सरकार है। और कर्नाटक की जो वो राजधानी है जो देहरादून है। तो अब चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कर्नाटक की राज्य सरकार 2 महीने के भीतर किराएदार मालिक विवादों को समाप्त करने और किराया के आवास क्षेत्र की सहायता करने के उद्देश्य से राज्य में मॉडल किराएदारी अधिनियम पेश करने की योजना बना रहे हैं। तो मॉडल मतलब पहले से बढ़िया, मॉडल मतलब पहले से नया और नया नियम बना रही है।
अब चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पर। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, जो कि आपको उसका नाम बता दिए हैं, कौन मुख्यमंत्री है कर्नाटक का। अब 15 नंबर क्वेश्चन है, श्याम श्रीवास्तव को 3 साल की अवधि के लिए किस बैंक के सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। तो श्याम श्रीवास्तव को तो फेडरल बैंक में नियुक्त किया गया है। इसका एक्सप्लेनेशन है, फेडरल बैंक को श्याम श्रीवास्तव को 3 साल के लिए एमडी, किस पद के रूप में, एमडी या सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त करने के लिए आरबीआई से मंजूरी मिल गई। मतलब आरबीआई जो बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसे मंजूरी मिल गई है। किसको, तो श्रीनिवासन को। अब चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पर। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, विनय प्रकाश भारत के किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए शिकायत अधिकारी भी हैं। तो विनय प्रकाश जो है भारत के किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मतलब भारत का जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वह अधिकारी जो है वो विनय प्रकाश है, जो कि ट्विटर का है। बी में ट्विटर आंसर होगा, जो कि ट्विटर का है। अब चलिए एक्सपांशन पढ़ लेते हैं। ट्विटर ने अपनी वेबसाइट पर अपडेट की गई जानकारी के अनुसार विनय प्रकाश को भारत के लिए निवासी शिकायत अधिकारी के रूप में नामित किया है, मतलब रखा गया है। किस के रूप में, तो शिकायत अधिकारी के रूप में। किसको, तो विनय प्रकाश को। अब टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए जूरर के रूप में किसे चुना गया है। तो पवन सिंह को जूरर के रूप में चुना गया है। पवन सिंह को आगामी टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए पहली बार भारतीय जूरर के रूप में चुना गया है। तो पहली बार चुना गया है भारतीय जूरर के रूप में। 58 नंबर क्वेश्चन पर। 58 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग उद्यान किस शहर में स्थापित किया गया है, जिसमें क्रिप्टो गेम पौधों की 50 से अधिक प्रजातियां हैं। तो किस शहर में, तो देहरादून के शहर में किया गया है। देहरादून की राजधानी उत्तराखंड में देहरादून जो है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून होती है। कि देवबन क्षेत्र में लगभग यहाँ 50 विभिन्न प्रजातियों के साथ भारत के पहले क्रिप्टो गेमिंग उद्यान का उद्घाटन किया है। कौन सा उद्यान का, तो क्रिप्टो गेमिंग उद्यान का किया गया है, जो कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। तो अब चलिए 18 नंबर तक क्वेश्चन पूरा हो गया। अब कल सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स आपको रोज़ डेली प्रोवाइड किया जाएगा इसी चैनल पर। तो कृपया वीडियो को देखें और लाइक शेयर जरूर करें। अब 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कमेंट्स में। भारत के पहले निजी LNG सुविधा संयंत्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया है। ऑप्शन है देहरादून या नागपुर या अहमदाबाद या पुणे। इस चारों में से एक आंसर आप कमेंट्स में दीजिएगा। तो चलिए, धन्यवाद।